हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई ऐतिहासिक वीडियो के साथ। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आला मंच। आला मंच की कहानी आपने आला उदल की, जब भी बुंदेलखंड की बात आती है तो हमें दो वीर योद्धा की कहानी याद आती है जिन्हें आला उदल के नाम से जाना जाता है। आला उदल की जो आला मंच है वो महोबा में स्थित है, जो कि महोबा शहर से लगभग 1.5 किलोमीटर के पास में एक कीरत सागर बाहर तालाब पड़ता है। उसी के जस्ट पास ही में आला मंच बना है, जहाँ पे आला उदल बैठकर सभा लगाया करते थे और वहीं से रणनीति किया करते थे, कहाँ पर युद्ध लड़ना है, कहाँ पर किस राज्य में विजय प्राप्त करनी है। तो चलिए हम आपको आला उदल का मंच दिखाते हैं। से ही हम आला मंच पे की ओर जाते हैं तो सामने हमें एक बोर्ड देखने को मिलता है, जो सामने लिखा है कीरत सागर। कीरत सागर चंदेल वंश के शासक कीर्तिवर्मन, जो 1063 से 1097 ईस्वी में इस ताल पर राज किया करते, मतलब यहाँ पे उनका साम्राज्य था। और इसमें एक पत्थर भी है जो पारसमणि पत्थर था, जिसे छूकर कोई भी मतलब धातु है अगर वो पत्थर से टकरा जाती थी तो वो सोना बन जाती थी। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए हम आपको आला मंच दिखाते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं यही आला मंच है, इसी को हम बारादरी बोलते हैं। बारादरी का मतलब है कि 12 खम्भे, चारों तरफ से 12 खम्भे आपको दिखेंगे और वहीं पर सभा लगाया करते थे। आला और आला के सैनिक सभा लगाया करते थे चंदेलकालीन पत्थर के समय। आपको सामने दिख रहे हो तो ये बारादरी है और इसी को हम आला बैठक बोलते हैं। यहाँ पे आला उदल बैठा करते थे, सभा लगाया करते थे, रणनीति के बारे में परामर्श किया करते थे, सलाह लिया करते थे। और सामने आप देख सकते हैं इतना बड़ा जो मैदान है, यहाँ पे उनके सैनिक एकत्रित हुआ करते थे और उनके साम्राज्य के बारे में जानकारी लिया करते थे। घुड़सवार बैठा करते थे। और सामने जे कीर्तिवर्मन ने जो तालाब बनवाया था, कीरत सागर तालाब, इस तालाब की भी एक अच्छी कहानी है, हम आपको बाद में बताएंगे। उसके पहले हम आपको चलते हैं आला मंच के ऊपर लेकर। जैसे हम सीढ़ी के ऊपर चलते हैं तो आप देख सकते हैं जो उस समय चूना पत्थर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, बारादरी का आला मंच का। अब चूना पत्थर नहीं है, अब तो छड़िया, लोहा, लंगड़ के द्वारा बनाया जाता है। ये उसी समय का पत्थर है जिसे देख आज के समय में वो पत्थर नहीं मिलेगा। आप इस पत्थर को देख सकते हैं, ओनली चूना पत्थर के द्वारा बना हुआ है। और आज की दीवार इतनी मजबूत है कि अभी भी ये वैसे ही स्थिति में है। हाँ, इसकी छत आप देख सकते हैं, पास में आ जाए कैमरामैन, तो छत अब इसकी ख़त्म हो चुकी है, मतलब ध्वस्त हो चुकी है। चारों तरफ से आप दिखा दें, यहीं पे आला उदल सभा लगाया करते, यहाँ पे बैठा करते थे आला उदल। यही मंच है जहाँ पे आला उदल बैठते थे और सामने उनके सैनिक बैठा करते थे और देखा करते थे किस राज्य में कैसे हमें साम्राज्य पे विजय प्राप्त करनी है। यहाँ पे उनकी बैठक हुआ करती। चारों तरफ से आप देख सकते हैं तो ये मैदान है चारों ओर। और जो आला मंच है, आला मंच के जो 12 दरवाजे हैं, जिसे हम बारादरी के नाम से भी पुकारते हैं, यहाँ के पुराने में विख्यात है, मतलब बारादरी भी इसको बोलते हैं। और चारों तरफ से 12 खंभे होंगे, 1 2 3 4, चारों तरफ आप गिनोगे तो टोटल ही 12 हैं। और यहीं पे उनकी बैठक हुआ करती थी। और ये सामने आप कीरत सागर देख सकते हैं, तालाब है जो, इसमें एक विख्यात कहानी है। जब आला उदल पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे आया युद्ध लड़ने के लिए, तो पृथ्वीराज चौहान को मालूम पड़ा कि आला उदल के जो राजा थे, राजा परमार, उनका जब हिस्सा बंटवारा हुआ है तो उनके जो वीर योद्धा थे उनके पास पारसमणि पत्थर था। वो पारसमणि पत्थर जब पृथ्वीराज चौहान ने हमला किया तो उन्होंने इसी तालाब में वो पारसमणि पत्थर फेंक दिया था। और जब पारसमणि पत्थर फेंका, क्योंकि उस समय चारों तरफ से पृथ्वीराज चौहान ने उनके मतलब महोबा के जो राजा थे उनको घेर लिया था, तो यहीं से उन्होंने पत्थर फेंक दिया। और ऐसी कहानी है कि कई दिनों तक युद्ध छिड़ा रहा और यहाँ पे हाथियों के पैरों में जंजीर डाल दी। और जंजीर डालने के बावजूद जब देखा तो एक हाथी के पैर में जंजीर थी, वो सोना की जंजीर बन गई, सोने की जंजीर पड़ गई थी। और उसके बाद किसी भी हाथी के पैर में सोने की जंजीर नहीं पड़ी। तो आज भी यहाँ के लोग निवासी जो हैं, पुराने पूर्वज, वो बताते कि यहाँ इस तालाब में अभी भी पारसमणि पत्थर है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ से जो आला मंच है, प्रति वर्ष रक्षाबंधन के एक दिन बाद ऐसी तालाब पर, इसी मंच पर मेला लगता है।
वो भी रक्षाबंधन के एक दिन बाद। भारतवर्ष में जिस दिन रक्षाबंधन होता है उसी दिन मेला मतलब राखी बनती है, लेकिन यहाँ पे एक दिन बाद में राखी बनती है और इसी पे मेला लगता है। यहीं पे आला मंच गायन होता है। दूर दूर से, दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी कला दिखाते हैं, आला गायन करते हैं यहीं पे, और यहाँ पे लोग बैठते हैं और आला गायन सुनते हैं। तो दोस्तों, आप जहाँ आपको भी मेला देखना है तो इसी अगस्त को रक्षाबंधन के एक दिन बाद यहाँ पे मेला लगेगा। तो दूर दूर से लोग यहाँ पे मेला देखने के लिए आते हैं, और आप भी आसपास के हो तो ज़रूर मेला देखने आएँ। और कैसी लगी हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।